पंजाब को देखकर हिंदुस्तान का एक एक किसान जाग रहा है। क्या आपने आज पूरे हिंदुस्तान को जगाने का काम किया है? हमें जो कंपनी राज से मुक्ति मिली है, ये हाथ जोड़ के, हाथ फैला के नहीं मिली है मुक्ति। इन कंपनी राज को हम स्थापित नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें फिर से अपनी गर्दन कटानी पड़े, चाहे उसके लिए गोलियां खानी पड़े, चाहे उसके लिए जेल जाना पड़े। हम हरियाणा से आप लोगों से इस आंदोलन को कैसे चलाना है, हम आप लोगों से सीखने के लिए आए हैं। हमें पंजाब से बड़ी उम्मीदें हैं, पूरा देश पंजाब की तरफ देखता है और हमें पूर्ण विश्वास है कि पंजाब की अगवानी के अंदर हिंदुस्तान जीतेगा, मजदूर जीतेगा, नौजवान जीतेगा और ये काले चोरों को हराने का काम करेंगे। सबसे बड़ा झूठा देश का प्रधानमंत्री कोई है तो अपने हिंदुस्तान के अंदर ये मोदी हुआ है। और ये टीवी के ऊपर बेशर्मों की तरह सुबह से लेकर शाम तक झूठ पे झूठ बोलता है। और इन कानूनों के जो आप लागू किया है, ये तुम्हारे हाथों से ये पेज हम फड़वाने का मादा भी रखते हैं और ये पेज हम फड़वा के रहेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे मौजूद मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबको सत श्री अकाल। हम हरियाणा से आपसे कुछ सीखने के लिए आए हैं। हम इस पंजाब की धरती को सलाम करने आए हैं। आपको हम क्रांतिकारी सलाम करते हैं। क्या आपने आज पूरे हिंदुस्तान को जगाने का काम किया है? आज ने आप पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर ये लहर चलाने का काम किया है। पंजाब को देखकर हिंदुस्तान का एक एक किसान जाग रहा है। इसके लिए मैं आप सबको क्रांतिकारी बधाई देता हूं, सलाम करता हूं। और पंजाब की ये वो धरती है, पंजाब हरियाणा इकट्ठा ही था। जब यहां पे कंपनी राज था तब पंजाब और बंगाल से हिंदुस्तान के अंदर क्रांति उठी थी। आज भी इस पंजाब ने इस क्रांति का आगाज किया है और ये जो क्रांति पंजाब से उठी है, हमें विश्वास है पूर्ण रूप से कि ये क्रांति, ये मोर्चा फतेह होगा, हिंदुस्तान का किसान जीतेगा और इस बीजेपी सरकार को घुटनों के बल लाने का काम हिंदुस्तान का किसान करेगा। आज ये काले कानून लेके आ रहे हैं, ऐसे कानून उन कंपनी राज को यहाँ पर स्थापित करने जा रहे हैं। अरे हमें पता है ये कंपनी राज क्या होता है। हमने 200 साल कंपनी राज को भोगा है हिंदुस्तान के अंदर, 200 साल, और 100 साल लगे थे उस कंपनी राज को यहाँ से समाप्त करने के लिए। हमें जो कंपनी राज से मुक्ति मिली है, ये हाथ जोड़ के, हाथ फैला के नहीं मिली है मुक्ति, हमें गर्दन कटा के मुक्ति मिली है कंपनी राज से। हम मूल कीमत जानते हैं इस आजादी की कि हमने आजादी की कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। हमारी 3 पीढ़ियां खप गई थी इस आजादी के लिए। ये हमारे देश के लाखों नौजवानों ने शहादतें दी है, हमारे गुरुओं ने शहादतें दी है, हमारे देश के लाखों किसानों ने शहादतें दी है, तब जाके इस कंपनी राज से मुक्ति मिली है। आज देश का बच्चा बच्चा ये जान चुका है कि ये कंपनी राज जो यहाँ पे स्थापित होने जा रहा है, इस कंपनी राज के खिलाफ हमारी बड़ी कुर्बानियां हैं, हमें बहुत बड़ी कीमत चुका के हमें मुक्ति मिली थी, हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। आज इस दोबारा से इस देश के अंदर इन कंपनी राज को हम स्थापित नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें फिर से अपनी गर्दन कटानी पड़े, चाहे उसके लिए गोलियां खानी पड़े, चाहे उसके लिए जेल जाना पड़े। हम इस कंपनी राज को यहाँ किसी भी कीमत के ऊपर स्थापित नहीं
नहीं होने देंगे। कानून लेके आ रहे हैं, ये कानून लेके आए हैं और ऐसे ऐसे कानून, काले कानून रात को अंदर, ये अंधेरे के अंदर कानून लागू कर रहे हैं। 3 जून को इन्होंने 3 अध्यादेश लेके आए और देश के अंदर रातों रात राज्यसभा लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति से साइन करवाने का, जल्दबाजी करने का काम किया। अरे भाई, इतने अच्छे कानून थे और तो इनको आपको रात को कानून लाने की क्या जरूरत थी? आप बहस कराते, बात करते, क्योंकि ये चोर है, इनके मन में चोर है, इसलिए इनके ऊपर उन्होंने बात नहीं की। इसलिए हम आज पूरे देश के अंदर, देश का किसान, नौजवान, मजदूर जो है वो जाग चुका है और इन काले कानूनों को इस धरती के ऊपर हम किसी भी सूरत के अंदर लागू नहीं होने देंगे। हम हरियाणा से आप लोगों से इस आंदोलन को कैसे चलाना है, हम आप लोगों से सीखने के लिए आए हैं। आपने पंजाब के अंदर जिस तरीके से प्रकाश सिंह बादल को डंडे के जोर पे इस सरकार से साथ छोड़ने का काम किया है, हम 6 तारीख को उसी तरीके से चौटाला परिवार जो दुष्यंत चौटाला जो है उसका घेराव करके जिस तरीके से प्रकाश सिंह बादल को डंडे के जोर पे इस बीजेपी का साथ छुड़ाया है, उसी तरीके से हरियाणा में भी इनके सहयोगी दलों का डंडे के जोर पे साथ छुड़ाने का काम करेंगे। इसके लिए आप सब लोगों को हम वहां हरियाणा में आने के लिए भी हम कहने के लिए आए हैं कि आप भी हरियाणा के अंदर पहुंचिए, उस हरियाणा की धरती के ऊपर आइए, ताकि आपको देखकर हरियाणा का किसान के अंदर और जोश आ जाए। हमें पंजाब से बड़ी उम्मीदें हैं, पूरा देश पंजाब की तरफ देखता है, क्योंकि पंजाब एक क्रांतिकारी राज्य है। पंजाब के अंदर ऐसे ऐसे सुर में हुए हैं, इस धरती ने यहाँ बड़े बड़े योद्धा पैदा किए हैं और आज भी इस पंजाब की धरती के ऊपर सैकड़ों हजारों योद्धा है जो इस क्रांति को चलाने का काम आगे करेंगे। इस देश को फिर से गुलाम होने से बचाने का काम की अगवानी जो है आप लोगों ने किया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि पंजाब की अगवानी के अंदर हिंदुस्तान जीतेगा, मजदूर जीतेगा, नौजवान जीतेगा और ये काले चोरों को हराने का काम करेंगे। इसलिए आप लोगों से हम कहने के लिए आए हैं और कि आप 6 तारीख को अधिक से अधिक संख्या के अंदर वहां पहुंचने का काम करें। जिस तरीके से ये आज बात कर रहे हैं, ये बात चर्चा करते हैं, मोदी टीवी के ऊपर आके रोज बोलते हैं, यो बहनों मित्रों, ये जो देश के अंदर कानून लेके आए हैं इससे हमने किसान को आजाद कर दिया, ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। हमें बता दो भी आजाद किस तरीके से कर दिया? बोले ओपन मार्केट से किसान अपनी फसल कहीं बेच सकता है, किसान को आजाद कर दिया। हम इनसे पूछना चाहते हैं, पहले मोदी जी हमें हिंदुस्तान का वो कानून दिखाइए जिस कानून के अंदर यह लिखा है कि किसान अपनी फसल कहीं नहीं बेच सकता, किसान के ऊपर कोई पाबंदी है हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कानून? ऐसा कोई कानून हिंदुस्तान में नहीं है। हमारे हरियाणा के अंदर पंजाब के साथी जाते हैं, फसल बेच के आते हैं और राजस्थान के लोग आते हैं, फसल बेच के जाते हैं, कोई नहीं रोकता, कहीं भी जा सकते हैं आज भी हम। लेकिन ये झूठ का पुलिंदा इनका, ये झूठ की बातें ज्यादा टाइम नहीं चलेगी। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जान चुका है कि टीवी पे जो मोदी जी आ रहे हैं इसका मतलब आज फिर से कोई बड़ा झूठ लेके आएंगे। आज इनको झूठ का नेता बोलने लगे हैं। सबसे बड़ा झूठा देश का प्रधानमंत्री कोई है तो अपने हिंदुस्तान के अंदर ये मोदी हुआ है, इससे बड़ा झूठा इंसान कोई नहीं है। अरे गांव के अंदर हम बैठते हैं, आपस के अंदर कोई एक आदमी अगर झूठ बोल देता है कोई छोटी सी बात मजाक में भी, तो वो नजर नहीं मिला पाता है और ये टीवी के ऊपर बेशर्मों की तरह सुबह से लेकर शाम तक झूठ पे झूठ बोलता है। मोदी जी अब तुम्हारा झूठ ज्यादा नहीं चलेगा। अब देश का किसान, मजदूर, नौजवान, कर्मचारी जाग गया है। अब तुम्हें घुटनों के बल लेके आएंगे और इन कानूनों के जो आप लागू किया है ये तुम्हारे हाथों से ये पेज हम फड़वाने का मादा भी रखते हैं और ये पेज हम फड़वा के रहेंगे। हमने अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी तोड़ने का काम किया है। ये तुम्हारे काले कानून क्या है? राष्ट्रपति से शासन लागू करके ये राष्ट्रपति से साइन करवा के लागू कर रहे हो। ये लोग कह देते हैं, कई बार जाते हैं गांव में, बोले जी अब तो ये कानून बन गया है, अब तो राष्ट्रपति ने इसके ऊपर साइन कर दिया है, अब जी ये कैसे हो सकता है? हमने कहा 200 सालों की अंग्रेजों की गुलामी तोड़ दी हमने, ये 4 दिन के इनके 3 पेज क्या है ये भी फाड़ देंगे हम। हिंदुस्तान के अंदर जो यही
जनता के बीच में रहेगा, वही किसानों के बीच में रहेगा जो किसानों की बात करेगा, जो किसानों के हक की बात करेगा, जो किसानों के विरोध में जाएगा, जो किसानों के खिलाफ कानून बनेंगे। प्रोग्राम रखे, काम है किसानों को जाके और उसको भागना पड़ा, सिरसा के सारे प्रोग्राम कैंसिल करने पड़े। हमने फैसला ले लिया है कि किसी भी राजनेता को, कोई भी पार्टी का आदमी जो है इन काले कानूनों के साथ खड़ा है, उसके गांव के अंदर एंट्री बंद है, उसको गांव में घुसने नहीं देंगे। ये पूरे को करना चाहिए कि जो सही है किसान की बात आपको चुननी पड़ेगी कि आप इन काले कानूनों के साथ खड़े हो या किसान के साथ खड़े हो या किसान के खिलाफ खड़े हो, ये फैसला लेना पड़ेगा। अगर किसान के साथ खड़े हो तो इस्तीफा दो और आओ दरी के ऊपर बैठ जाओ किसानों के साथ, नहीं तो आपका इस गांव के अंदर आना पाबंदी है, आप इस गांव के अंदर नहीं आ सकते। इसलिए हम आप लोगों से कहने के लिए आए हैं और आप लोगों से बहुत सी चीजें हम सीख रहे हैं। 6 तारीख को आप वहां पे देखना, हजारों की संख्या के अंदर हरियाणा के कोने कोने से लोग वहां पे आएंगे और पूरे राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन वहां होगा और हरियाणा का आंदोलन दुष्यंत चौटाला की कोठी के आगे चलाएंगे कि या तो इस्तीफा देके जनता के साथ बैठ जा, वरना भाई इतना तुझे घर से निकलने देंगे, हम यहीं सड़क पे बैठेंगे, ना हम घर से यहाँ से हम जाएंगे। जब तक ये कानून नहीं बदले जाते, इनको वापस नहीं ले लेते हैं तीनों कानूनों को, तब तक ना तो हम चैन से बैठेंगे और ना इनको चैन से बैठने देंगे। यही संकल्प हमने लिया है। आप लोगों से हमने प्रेरणा लेने के लिए है कि पंजाब के किसानों ने जो ये पहल की है, आप हमें नाउम्मीद नहीं होने देंगे। आप देश के किसानों की जो आपकी तरफ नजर है, आप पूरे देश के आंदोलन को मंदा नहीं पड़ने देंगे, इस आंदोलन को आप कमजोर नहीं पड़ने देंगे, इस आंदोलन को आप जीत तक लेके जाएंगे, आप इस मोर्चे को फतेह करेंगे। हम आपके साथ हैं और सब मिलकर दिल्ली को घेरने का काम करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान का किसान दिल्ली की तरफ कूच करने का काम करेंगे। आप लोगों ने हमें यहाँ पे टाइम दिया बोलने का, उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे बीच के अंदर जो कलाकार साथी है, इनका भी आंदोलन के अंदर बहुत बड़ा रोल है। जैसे इन लोगों ने एक वीडियो डाली और कहा 6 तारीख को हम सिरसा के अंदर आएंगे, तो सिरसा के अंदर एक और अलग सी लहर पड़ी, चल पड़ी है। तो इसलिए मैं इन कलाकार साथियों का भी धन्यवाद करूंगा कि आपने सिरसा के आंदोलन का समर्थन किया और यहाँ पे मोर्चा लगाया, उसके अंदर किसानों के साथ आप बैठे हो। इसके लिए आप लोगों को भी क्रांतिकारी सलाम करता हूं और तमाम जो लोग इस आंदोलन के सहयोगी है, उन सब सहयोगियों को, इस आंदोलन के अंदर जो हिस्सेदार है, उन सबको मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं। और आज आपसे हम ये चीज लेके जा रहे हैं, आपसे सीख के जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर हम बताएंगे कि इस तरीके से पंजाब के लोग जो है एक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी इस लड़ाई को शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे। जिस तरीके से हमने भारत को बंद किया, हमने रेडी से एक मूंगफली तक नहीं उठाई। हम किसान हैं, इस देश के अन्नदाता है और दाता जो है वो देने का काम करता है, किसी का नुकसान नहीं करता। हिंदुस्तान की संपत्ति हमारी है, हम संपत्ति को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका नुकसान करने की लड़ाई नहीं लड़ रहे। इसलिए आप लोगों ने इस आंदोलन का मैं आज समर्थन करते हुए आपको क्रांतिकारी फिर से सलाम करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा और आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का, इसके लिए मैं फिर से आपका धन्यवाद करते हुए और 6 तारीख को यहां से जितने भी साथी है उन सबको हरियाणा के अंदर आने का निमंत्रण भी हम देना चाहते हैं कि आप लोग हरियाणा 6 तारीख के आंदोलन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आए और ये जो कलाकार साथी हैं उनसे भी अपील है कि ये भी वहां पे पहुंचे ताकि ये पूरा आंदोलन बड़ा चले। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनता, जय संघर्ष, इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।